जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पर शनि 4th हाउस में आ जाएंगे तो ये क्या कराने वाले हैं, ये कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं आप और कंस्ट्रक्शन पर खर्च करा सकते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन आपका खुद का घर बनने के लिए भी हो सकता है या यहाँ पर कह सकते हैं समाज के अंतर्गत कोई कार्य हो रहा हो तो सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेकर वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डोनेशन करेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि शनि का गोचर चतुर्थ भाव में मन के सुख शांति को तो भंग करने वाला है, मानसिक रूप से तनाव आपको दे सकता है और खासकर अगर जन्म कुंडली में दिक्कत है तो वहां आपको समस्या बन सकती है। मदर को देखो, मदर से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, मदर की बड़ी जिम्मेदारी आएगी, माता पर खर्चा हो सकता है, मदर को लेकर थोड़ा दुख का भाव आ सकता है, कहीं ना कहीं माता की से संबंधित परेशानी है, विशेष जिम्मेदारी वहां पर आती हुई आपको दिख सकती है। वहीं शनि का जो कर्म है वो सामाजिक कर्म रहेगा, घर से संबंधित कर्म रहेगा। हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करें, घर से आप काम करते हुए घर के बहुत सारे कार्यों की बड़ी जिम्मेदारी, आप अपने आप को घर में थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी अशांत आप महसूस कर सकते हैं। ये सारे प्रभाव, क्योंकि शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव जो घर है वहां पर दुख कारक शनि थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाता, लेकिन हाँ लोगों की सेवा करने के लिए बहुत अच्छा है, पब्लिकली काम करने के लिए, सोशली एक्टिव होने के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो राजनीति में वहां पर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर उस दृष्टि से वहां के लिए आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। क्योंकि जैसे गुरु 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर उच्च का होकर यहां पर शनि रहेंगे, गुरु की दृष्टि रहेगी, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी मिल गई, उसके बाद हो सकता है आप क्या करने वाले हो, आप वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू करके घर बनवाना शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं उस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। वहीं शनि का जो प्रभाव रहेगा, तीसरी दृष्टि रहेगी 6th हाउस पर, जो कि आपके रोग रिपुरिन उनको खत्म करने वाली रहेगी। सीधी जो दृष्टि रहेगी वो आपके 10वें घर पर रहेगी। 10वें घर पर होने से थोड़ा स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी इशू आ जाता है कि थोड़ा चेंजमेंट हो रही है या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, ये मदर के कारण, घर के कारण हो सकता है कि घर के कारण आपको काम करने में दिक्कत हो, काम घर के कारण ही आपको प्रोफेशनल लाइफ में या मदर के कारण भी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा आपको करियर से रिलेटेड इश्यूज वहां पर आए, तो ये एक स्थिति उससे स्थान के कारण भी आपको आ सकता है। ये समय कहीं ना कहीं अगर आप बर्थ प्लेस से दूर, मदर से दूर जाएं और वहां पर जाकर काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सुकून शांति बनेगी, अन्यथा वहां पर थोड़ा दिक्कतें आएंगी। पानी गंदा करने से बचना है। वाटर एलिमेंट में मीन राशि के अंतर्गत शनि का प्रभाव आएगा। पानी गंदा नहीं करना है, झूठा नहीं छोड़ना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस समय के अंतर्गत ध्यान रखना है, इस समय घर की सफाई बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि विशेष कर्म शनि कर्म कारक चतुर्थ भाव में, तो घर की सफाई का विशेष कार्य आपको करना होगा। वहां पर आपको जूते चप्पल वगैरह जो पुराने हैं, बेकार है, आपके उसके नहीं है, आप समाज के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उनको आप जाकर दे सकते हो, तो उस चीज का आपको विशेष से ध्यान रखना है। इस समय के अंतर्गत डोनेशन आपको ये वहां पे बताया भी, शूज, स्लीपर, बेडशीट, बेड वगैरह, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है या जिसको कोई चादर की जरूरत है, उसको आप चादर दे सकते हैं, बेडशीट दे सकते हैं। ये सब चीजें देकर आप अपने यहाँ पर शनि के जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। आगे अभी रेमेडी पर जब आप आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। वहीं यहाँ बेटे शनि की 10वीं दृष्टि लगन पर रहेगी, विशेषतः अपनी पर्सनैलिटी के लिए विशेष आप बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुरु और शनि की दृष्टि जब लगन पर रहेगी, आप कहीं ना कहीं आपका विशेष मेन फोकस अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ और अपने आप को, अपने नीति नियम कायदे सिद्धांतों को लेकर रहेगा और उन पर आप विशेष कर्म करके सामाजिक दृष्टि से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आओगे। तो उस दृष्टि से इस समय आप देखने वाले हो, ये आपका रहेगा। आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जाप करिए। खासकर हाँ ध्यान रखना, अभी शनि राहु की युति 29 मार्च से 18 मई 2025 तक रहेगी। शनि राहु का जो प्रभाव जब चतुर्थ भाव में आएगा, क्योंकि वो चतुर्थ भाव में, तो आपको हो सकता है छाती से संबंधित भाग में, हार्ट से रिलेटेड वहां पर इशू दे सकता है। आपको हो सकता है यहाँ पर बहुत ज्यादा गैस टकराए आपको इस तरीके, क्योंकि ये आपके शनि और राहु वायु तत्व के ग्रह है, तो बहुत ज्यादा इस तरीके का प्रभाव बन सकता है। घर के अंतर्गत पिशाच बाधा, कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटी का एंटर हो जाना, नकारात्मक चीजें आपको घर में लगना, वास्तु दोष, ये सारी चीजें देखो। शनि राहु का 29 मार्च से 18 मई बहुत ये आपके लिए घर की, मन की शांति के लिए, माता से संबंधित,
मदर को इशू हो सकता है, मदर को पैरों से संबंधित परेशानी हो सकती है। ये कहीं ना कहीं एक मेजर इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखो कि आपका सेकंड लॉर्ड, आपका धन, चतुर्थ भाव, प्रॉपर्टी, व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों में इस समय में अगर पैसा लगाया तो इस समय के अंदर पैसा फंस सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी नुकसान इस तरीके की चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है। फैमिली के कारण भी थोड़ा अशांति इस तरीके की स्थिति, और थोड़ा यंगर सिबलिंग्स और पड़ोसी के कारण भी थोड़ा इस समय में देखने को मिल सकता है। थर्ड हाउस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो गले से संबंधित, कान से संबंधित इस तरीके की दिक्कतें, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, वो मैटर करेगा आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा योग हैं उस पर निर्भर करेगा, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। तो ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, इसमें केयरफुल रहना। 29 मार्च से 18 मई जितना अधिक दान दे सकते हो, जितना अधिक घर की साफ सफाई रख सकते हो इस समय के अंतर्गत, और थोड़ा बर्थ प्लेस से दूर जा सकते हो तो वो आपके लिए थोड़ा बेहतर ही रहेगा। और इसमें कोई बहुत मेजर डिसीजन लेने से आपको बचना है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करेंगे, और आपको इस समय में प्रोफेशनली भी बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को इस समय में मिल सकते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा घर का, मदर का, वो थोड़ी सी, या घर की अशांति का ये एक संबंध देखने को आपको मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर उपाय क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करेगा, जैसे कि हमने बताया शूज, स्लीपर, बेडशीट, बेड वगैरह इत्यादि। हो सकता है मदर को किसी चीज़ की जरूरत है तो मदर को दिलवा सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत नहीं है, अगर वे सक्षम है तो फिर ये शूज़, खासकर शूज, स्लीपर ये नहीं देने चाहिए। ये हो सकता है क्योंकि ये चतुर्थ भाव आपका पब्लिक, आपका जनता का है, आपके घर के पास जो लोग हैं, आप ये देख लीजिए, आपके समाज के अंदर का कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति, उनको आप ये दिलवा दीजिए, वहाँ पर ज़्यादा ही काम, क्योंकि वहीं पर काम करेगा। दान आपको उन्हीं व्यक्ति को दिया जाता है जहाँ पर जरूरत होती है, जो बेसिकली उस दान के पात्र हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, क्योंकि केतु 9th हाउस में है, तो अगर मंदिर के बाहर कोई स्ट्रीट डॉग वगैरह है वहाँ पर आप दे सकते हैं, उनको भोजन वगैरह मतलब खाना वगैरह दे दीजिए, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं पर भी आप हो वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये भाग्य के मामले में अड़चने रुकावटें नहीं डालेंगे, पिता से संबंधित जो दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे, या पिता के साथ संबंध खराब होने से आपको बचाएंगे। साथ ही पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक, क्योंकि चतुर्थ भाव में जो कि मीन राशि, जल तत्व की राशि में एक मैलेफिक प्लैनेट्स का आना, ये इमोशनल टर्बुलेंस देगा आपकी लाइफ में, तो उससे बचना है। तो यहाँ पर जल तत्व से संबंधित में पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक खासकर इस शनि राहु युति के समय पर आपको करते रहना है। साथ ही गौ माता को जल जरूर पिलाते रहेगा, और अपने आप खुद भी गंगा जल से स्नान, गंगा जल डालकर थोड़ा स्नान करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माँ कालका का चालीसा शनिवार, जो कि शनि का चतुर्थ भाव में गोचर में 2.5 साल के लिए रहेगा। माँ कालका का चालीसा आप करोगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, सुकून शांति मिलेगी। शनिवार को पीपल के वृक्ष के सरसों के तेल का दीपक जलाना है। खासकर शनि राहु के संबंध के अंतर्गत इस पर्टिकुलर टाइम पे 29 मार्च से 18 मई में आप देवी कवच का पाठ निरंतर करते रहना है। देवी कवच और काल का चालीसा तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक चतुर्थ भाव में गोचर चलेगा शनिदेव का, तो वहाँ आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखिए चींटियों को भुना हुआ आटा और देसी घी मिलाकर और बूरा मिलाकर आप उनको करते रहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पर देखो, अगर आप जामुन जो होते हैं वो किसी देवी के मंदिर में जाकर वहाँ पर या वहाँ पर लोगों को बांट कर आओगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। खासकर जिनकी दशा शनि की चल रही हो और शनि का चतुर्थ भाव से गोचर चलेगा, तो मन की शांति के लिए जामुन का दान इस समय में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्याऊ लगवाइए, क्योंकि 4th हाउस जनता का है। जनता के लिए जितनी सेवा कर सकते हैं, अगर नहीं भी आप किसी तरीके से सोशल एक्टिव तो थोड़ा सा करके आपको शांति अगर चाहिए तो ये तो करना ही इस समय में है। या तो नहीं इतनी व्यवस्था है धन आर्थिक रूप से, तो थोड़ा अपने स्तर पर, तो वहाँ पर अगर प्याऊ नहीं लगवा सकते तो पानी पिलवा दीजिए, तो ये आप करवा सकते हैं। तो प्याऊ लगवाना सबसे बेस्ट रहेगा। और ये क्योंकि मीन राशि के अंतर्गत है, जनता के लिए, और हो सकता है कोई हॉस्पिटल का निर्माण हो, वहाँ पर थोड़ी आप सीमेंट वगैरह दिलवा दीजिए, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग मटेरियल वगैरह ये सब दिलवा दीजिए। अगर निर्माण चल रहा हो वहाँ पर सेव दान कर दीजिए, नहीं चल रहा हो तो अपने आप करवा सकते हो तो करवा सकते हो, तो करवा कर लाभ दिलवा दीजिए। ये भी नहीं करा सकते तो कोई व्यक्ति बीमार है, उसको अस्पताल हॉस्पिटल से रिलेटेड उसका खर्चा आप कर लीजिए। अगर वो मतलब सक्षम नहीं है तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, केतु के लिए यहाँ पर देखो ये सिंह राशि ज्ञान की राशि में ना, तो यहाँ पर भगवत गीता देने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। खुद भी पढ़िए और आप मंदिर में दे दीजिए वहां पर, और वहां से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।